हेलो एवरीवन, मैं आकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज से इस पर सीखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, हम लोग ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से आप भी अपना करियर इसमें एक अच्छा खासा बना सकते हैं और जो आपके ड्रीम्स है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं ट्रेडिंग जर्नी के ज़रिए। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, यदि आप चाहें तो इससे रिलेटेड जो भी कुछ एडवांस लेवल की भी चीज़ें होती हैं या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, हमें जानना चाहिए, यदि उसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि न्यूज़ पोर्टल पर आप जाइएगा तो आपको हज़ारों तरह के न्यूज़ देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ते हैं तो उसमें आपको डे बाय डे जो हमारे यूज़ की यानी हम लोगों के यूज़ का जो न्यूज़ है वो आपको डे टू डे उस ग्रुप में मिलती रहती हैं। तो चलिए, समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं लोग आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसको किन किन नामों से हम लोग जानते हैं, उसके किन किन सेक्टर्स में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से आज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट को हम लोग इक्विटी मार्केट भी कहते हैं और शेयर मार्केट भी कहते हैं, जिसको जो जो सहूलियत हो वो उस नाम से इसे बुला सकता है। या स्टॉक मार्केट कहें, या इक्विटी मार्केट कहें, या फिर कहें हम लोग शेयर मार्केट। ये तीनों का मायने एक ही होता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। ये जो स्टॉक मार्केट कहिए, इक्विटी कहिए, शेयर कहिए, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इक्विटी मार्केट, इक्विटी और डेरिवेटिव, दो तरह का इसका सेगमेंट होता है। इस शेयर मार्केट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेरिवेटिव। अब जानते हैं कि इक्विटी क्या होता है। तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट का एक सेक्शन मान लीजिए या एक पार्ट मान लीजिए, जिसे हम कहते हैं इक्विटी मार्केट। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है, कंपनियां अपना शेयर लिस्टिंग कराती हैं और इस शेयर को या तो इन्वेस्टर या फिर रिटेलर या हम लोग जिसे कहते हैं ट्रेडर भी कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। इन शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। ये शेयर्स किसकी होती हैं, तो ये शेयर्स होती हैं कंपनियों की। जो कंपनियां होती हैं अपना शेयर वो लिस्ट कराती हैं। और लिस्ट कहाँ कराती हैं, तो अभी हम लोग इसके बारे में भी सीखेंगे, जानेंगे कि NSE और BSE क्या होता है। आफ्टर दैट पहले इस सेक्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो शेयर्स वो क्या होते हैं, हम लोग खरीदते बेचते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कंपनियां वो अपना शेयर वो लिस्ट क्यों करती हैं, और इसमें शेयर में होता क्या है। कंपनी आपको क्या कहीं प्लॉट दे देती है। ध्यान देंगे कि इसमें हम लोग फिजिकल रूप में तो नहीं लेते हैं, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकल रूप में हमें एक तरह का बॉन्ड मिल जाता है, जो कि जिसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, डीमेट अकाउंट भी हम लोग जानेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो अभी बाद की बात है, पहले हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा निकाय है जहां पर हम लोग कंपनियों का शेयर खरीदते और बेचते हैं। अब रह गया कि कंपनियां वो अपना शेयर क्या लिस्टिंग क्यों करती हैं, या फिर वो उसे ऐसे क्यों छोड़ देती हैं कि लोग उसे खरीदे बेचे, आखिर क्या रीज़न होता है। तो कंपनियां इसके माध्यम से एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जुटा लेती हैं। जैसे कि अगर X कंपनी है और उसने अपना 100 शेयर मार्केट में छोड़ दिया, उस कंपनी का वैल्यू मान लेते हैं, उस शेयर का वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। इसके हिसाब से इस टोटल शेयर का जो वैल्यू हुआ वो हुआ 1000 रुपये। लेकिन अब यदि इन्वेस्टर्स इसमें क्या होंगे,
दिलचस्पी लेते होंगे, अर्थात इन्वेस्टर ऐसा जानते होंगे, या इस कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे कि फंडामेंटल क्या होता है। तो फंडामेंटल देखेंगे या कंपनी का ग्रोथ देखेंगे कि कंपनी में पोटेंशियल कितना है, कंपनी आगे कितना बढ़ सकती है। तो वो लोग क्या करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस क्या होगा, ऊपर भागेगा। 100 से 110 होगा, 110 से 120 होगा, 120 से 150 होगा, 200 होगा। इस तरीके से जब कंपनी अपना शेयर अलॉट करती है, पहले वो आईपीओ लेके आती है, पहले आईपीओ निकलता है, फिर वो आईपीओ जिसका लगता है वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या छोटे भी होते हैं, वो उनका एक फिक्स अमाउंट होता है कि आप इतना अमाउंट जो है इस आईपीओ में कम से कम इतना तो आपको लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये आईपीओ आपको अलॉट किया जाएगा। तो उस तरीके से कंपनी जो होती है अपना शेयर जो है लिस्टिंग करती है। लिस्टिंग करके एक तरह से करें तो एक तरफ फंडिंग करती है, और वो फंड जो है इकट्ठा करती है और कंपनी अपने ग्रोथ में लगाती है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है वैसे वैसे उसका शेयर भी क्या होता है, शेयर प्राइस भी ग्रोथ करता है। मान लेते हैं यहाँ पर जो 100 शेयर था, 10 रुपया पर शेयर है, वो कंपनी क्या की कि पैसा इकट्ठा की, अपने कंपनी के ग्रोथ में लगाई। वो पैसा क्या हुआ, वो 100 रुपया जब सब शेयर का वैल्यू हो जाएगा तो वो आपको 90 रुपया का प्रॉफिट होगा, और वो 10 रुपया तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। तो इस तरीके से इसमें काम होता है। पहली चीज और है, तो ये शेयर्स का काम हो। अब इसमें भी दो तरह के शेयर होते हैं। एक होता है ये जो शेयर कंपनी अलॉट करती है, दो तरह के शेयर अलॉट करती है। एक होता है प्राइवेट शेयर, और एक जो कंपनी का शेयर होता है वो कंपनी जो है वो लिमिटेड होता है, और जो वो शेयर होता है वो कुछ खास तरह के जो होते हैं, स्पेसिफिक कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए होता है। या फिर कंपनी जो है अपने एम्प्लॉइज के लिए वो शेयर क्या करती है, अलॉट करती है, क्योंकि उसमें जो है दूसरे कोई लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो वो उनका जो प्राइवेट शेयर है उसमें दूसरे कोई लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होती है, कुछ लिमिटेड इन्वेस्टर्स के लिए होता है, कुछ उनके एम्प्लॉइज के लिए होता है। जैसे कंपनी क्या की कि अपना कुछ शेयर निकाल दी, अगर मान लेते हैं 100 शेयर निकाल दी, जिसमें जो है वो 90 शेयर क्या कर दी, पब्लिक कर दी। यानी 90 शेयर पर पब्लिक आम आदमी कोई भी उसको खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। लेकिन अगर 10 शेयर को क्या की, प्राइवेट कर दी, जो कि लिमिटेड लोगों को उसको एक्सेस मिलेगा, या कुछ लिमिटेड इन्वेस्टर्स होंगे, कंपनी जिनके साथ एक अलग तरह का उसके साथ एग्रीमेंट हुआ होगा कि हाँ हम आपको ये शेयर इतना में ही देंगे या फिर इतना में देंगे। जो भी उनका अंदर का फंडा होता है उसके अकॉर्डिंग वो इस शेयर का अलॉटमेंट करते हैं। या फिर कंपनी ऐसा भी करती है कि अपना शेयर जो है कुछ अपने एम्प्लॉय को दे देती है। तो इस सिचुएशन में ये दो तरह के शेयर होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट शेयर, जो कि कंपनियां अलॉट करती हैं किस मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। दूसरा चीज आते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। यही चीज समझने वाली है, क्योंकि इसका तो बोलबाला है ही, इन्वेस्टर्स काम करते हैं। लेकिन आजकल जो रातों रात करोड़पति होना चाहते हैं, जो आज इन्वेस्ट किए या फिर 10 मिनट में करोड़पति बनना चाहते हैं, 2 घंटे में या 10 घंटे में, उन लोगों के लिए ये काफ़ी ही अच्छी चीज़ें हैं। बशर्ते अब तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारे लोगों से मिला है, बहुत सारे लोगों को मैं क्या बात करूँ, मैं खुद की यदि बात करूँ तो मैंने भी इस चीज़ को झेला है। तो ये जो चीज़ें है ना, फ्यूचर और ऑप्शन, इसमें पैसा तो काफ़ी जल्दी बनता ही है, लेकिन पैसा बहुत जल्दी आपका जीरो भी हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम क्या करते हैं, तो एक प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अभी कोई एक शेयर है, कोई भी एक शेयर उठा लेते हैं जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपये है। एक एक्स शेयर है जिसका प्राइस जो अभी चल रहा है, कितना चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है। उसका प्राइस जो है हम मान लिए कितना चल रहा है, 100 रुपया चल रहा है। अब प्रिडिक्शन हम क्या करते हैं कि आने वाले, जैसे अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 31 जनवरी, आने वाले 15 फैब तक
ये जो एक्स शेयर है इसका प्राइस जो है वो 300 तक चला जाएगा। ये मैंने प्रिडिक्ट किया, मेरा फंडामेंटल कहता है, मेरा जो एनालिसिस है ये कहता है कि ये जो 100 रुपये का शेयर है ये आने वाले 15 फैब को 300 रुपये तक पहुंच जाएगा। इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि इस शेयर का जो है ऑप्शन में क्या होता है, एक हमें जो है एक तरह से बिड लगानी होती है, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, उसमें एक शेयर का बकेट होता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें 15 शेयर है अभी, यदि निफ्टी की बात करें तो 75 शेयर है। ध्यान दीजिएगा, यानी यह 15 शेयर और ये क्या है 75 शेयर। इस पर हम लोग क्या करते हैं तो बिड लगा देते हैं। इसमें कभी भी ऑप्शन में हम लोग लॉट में ट्रेडिंग करते हैं। लॉट साइज होता है 1 लॉट 2 लॉट। जैसे अगर शेयर इसमें हम ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें हम 1 शेयर ले सकते हैं, 2 शेयर ले सकते हैं, 3 शेयर ले सकते हैं, 5 10 जितना मर्जी उतना शेयर ले सकते हैं। बट इसमें जो होता है हम लॉट साइज के हिसाब से लेते हैं, कम से कम 1 लॉट जिसमें 15 शेयर आएंगे। कम से कम 1 लॉट जिसमें 15 शेयर आएंगे। कोई ऐसे लॉट है जिसमें 40 शेयर है, किसी में 1200 शेयर है। तो इस तरीके से उसमें एक लॉट साइजिंग होती है। एक तरह से माने कि एक बकेट होता है, उस बकेट में बहुत सारे नहीं, कुछ लिमिटेड अमाउंट में कुछ शेयर्स रखे होते हैं जो हमें एक ही बार खरीदना पड़ता है। तो हम उस बकेट का पैसा नहीं देते हैं, हम क्या देते हैं, हम अपने इस प्रेडिक्शन के ऊपर पैसा देते हैं कि हम मान लेते हैं कि इसका अभी रेट कितना है 100 रुपया है, आने वाले 15 फैब को यह 300 चला जाएगा। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो इस लॉट साइज का जो कॉन्ट्रैक्ट है मानते हैं मिलता है हमें 20 रुपए में। सपोज दैट 20 रुपए का हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस चीज को एक और अच्छी तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक एक्स शेयर है जिसका वैल्यू 100 रुपीज है, जिसका प्रिडिक्शन यह है, हम लोग का मानना यह है कि वह 15 फैब तक कितना 300 तक जाएगा, और इसके लिए हमें एक बकेट मिलेगा जिसमें 15 शेयर होंगे। कितने शेयर हैं 15 शेयर हैं इस बकेट में, और इसकी वैल्यू है 20 रुपए। इसका मतलब कि मैंने आज 20 रुपया दिया, किस लिए, इस 15 शेयर के लिए, क्योंकि आने वाले समय में मेरा प्रेडिक्शन है कि यह कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर आने वाले समय में यह शेयर जो है वो 300 हो जाता है, अब इस बैकेट का वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। मे भी हो सकता है यह 200 चला जाए, 80 रह जाए, 100 रह जाए, या फिर 25 रह जाए, या फिर आप कुछ भी एनीथिंग कोई अमाउंट सोच सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई भी चीज कैलकुलेटिव नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट वीडियो है, अभी इस चीज को हमें समझना है। कैलकुलेटिव बताने के लिए आपको जब मैं चार्ट पे ले चलूंगा, या थोड़ा थोड़ा जब आप एडवांस बढ़ते जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो प्योरली बिगनर्स के लिए है, जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए है। तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि एक बकेट है जिसमें 15 सामान है, जिसके लिए मैंने 20 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और मेरा यह मानना है कि वह 15 फैब तक 300 रुपया पहुंच जाएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एक ध्यान देंगे, टाइम के साथ साथ इसका वैल्यू कम होता है, जिसे हम लोग थीटा डीके कहते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे आज जो है 31 जनवरी है, कल जो है हो जाएगा वह 1 फैब, फर्स्ट फैब, यानी एक दिन कम हो गया, और आपका जो ये रेट है अभी 100 रुपया चल रहा है, मे भी ये हो गया कितना आज 98 रुपया। तो जाहिर सी बात है आपका जो ये वैल्यू है ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज कर जाएगा, गिर जाएगा। अगर 15 फैब तक आपका ये शेयर 300 को टच नहीं करता है, तो आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है वो उस दिन तक 5 पैसे पर आ जाएगा, खत्म। ये 15 फैब तक यदि 299.9999 पैसे तक भी रहता है, फिर भी आपका जो है पैसा ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन
अगर यह 300 के ऊपर टच करता है, 300 के ऊपर निकलता है, तब आपका प्रॉफिट जो है आप उसको संभालना सीखना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट कैसे संभालना है। तो ये टोटल गेम क्या है, तो हमारे प्रेडिक्शन का, हमारे नॉलेज का, हमारे एक्सपीरियंस का। क्योंकि मार्केट में जब आप बैठिएगा तो अभी दिखेगा आपका 11,000 का प्रॉफिट, 2 मिनट के अंदर आपको दिखेगा 9,000 का लॉस। नेक्स्ट मिनट में या फिर 5 मिनट का कैंडल या जिस भी टाइम फ्रेम पे काम कीजिएगा, फिर आपको दिखेगा 5,000 का प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट दिखेगा आपको 8,000 का लॉस। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका अनुभव कितना है मार्केट में, क्योंकि मार्केट का काम है फ्लैक्चुएशन करना। मार्केट हमेशा फ्लैक्चुएट करेगी ही, ऊपर नीचे जाना ही है। अब ये आपको एक्सपीरियंस करना है कि मार्केट कब ऊपर जा रही है तो कब नीचे आएगी, कब नीचे जा रही है तो कब ऊपर आएगी। उसका अनुभव कितना, आपका एक्सपीरियंस कितना है कि मार्केट क्यों नीचे आ जा रही है, क्यों ऊपर जा रही है, ये चीज़ें हम लोग को सीखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ आज हम लोग इसमें सीखेंगे क्या, कि ये तो हमने सीख लिया कि स्टॉक मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, सबको एक ही चीज़ कहा जाता है। इस मार्केट में कंपनियां क्या करती हैं, तो अपना शेयर जो है वो लिस्टिंग करती है, जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, रिटेलर ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर भी ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज आती है इसका एक, ये तो इक्विटी सेक्शन हो गया, दूसरा हो गया डेरिवेटिव सेक्शन। आपके पास एक नोटबुक हो तो आप नोट करेंगे तो वेल एंड गुड। एक होता है डेरिवेटिव सेक्शन, जिसमें हम लोग फ्यूचर और ऑप्शन करते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो फ्यूचर और ऑप्शन में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं किसी शेयर्स के प्रेडिक्शन को लेके, और उसी कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर हम लोग ट्रेड करते हैं। ये भी हम लोग डीपली जानेंगे। चलिए हम लोग एक ब्रीफ लेते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और कौन कौन से तरह के ट्रेड हम लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग कितने तरह के होते हैं और कैसे किए जाते हैं, जिसका एक हम लोग ब्रीफ लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग जैसे जैसे क्लासेस हम लोग की आगे बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे हम लोग इसको डिटेल में जानना शुरू करेंगे। तो इसमें आता है हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे जो है, मार्केट जो है वो ओपन होता है 9:15 से लेके 3 बजे, 3:30 बजे तक। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक अपना पोजीशन डालते हैं मार्केट में। कोई शेयर, ऑप्शन में या फिर इक्विटी, कहीं भी अपना क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। कितना बजे, 3:30 बजे के पहले। दिन भर में उनका प्रॉफिट लॉस क्लियर हो जाता है और वो अपना काम करके फिर मार्केट से बाहर, फिर नेक्स्ट डे की वो तैयारी करते हैं। आगे आते हैं स्कैल्पिंग ट्रेड जो होता है। स्कैल्पिंग ये भी दिन भर में ही होता है, लेकिन इसका टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। यानी अब इनका सेटअप किस टाइम फ्रेम पे बन रहा है। जो ये ट्रेडर होते हैं स्कैल्पिंग जो ट्रेडर होते हैं, उनका जो सेटअप है कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर बन रहा है, और तुरंत एंट्री किया और तुरंत एग्जिट कर जाते हैं। तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट। यानी अभी मान लेते हैं इन्होंने एंट्री किया 290 पे और इनका टारगेट है 300, तो 300, 301 आते आते ये एग्जिट कर जाएंगे। यानी 10 रुपये का प्रॉफिट लेकर ये अपना बाहर आ जाते हैं। स्विंग ट्रेडर ये होते हैं स्कैल्पिंग वाले। दूसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर का भी टाइम फ्रेम वैसे ही होता है। तो इनका टाइम फ्रेम 15 मिनट का हो सकता है या 1 डे हो सकता है या फिर वीकली हो सकता है। ये इस तरह के टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। इनका ट्रेड जो होता है ये 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं और होल्ड करने के बाद से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आज इन्होंने ट्रेड प्लेस कर दिया, 100 रुपये का शेयर है। इनका जो है क्या है, प्रेडिक्शन है कि ये शेयर जो है वो 500 तक जाएगा, और इनका एक टाइम ड्यूरेशन है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में चले जाना चाहिए। अगर मार्केट वहाँ इनका टारगेट हिट किया, देन वो अपना प्रॉफिट 400 रुपये का बुक करके बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। सेम वो स्विंग ट्रेडर की तरह होता है, लेकिन इनका टाइम फ्रेम बड़ा होता है। डे हो जाएगा या फिर वीकली हो जाएगा या फिर मंथली हो जाएगा।
इन लोगों का टाइम फ्रेम बड़ा होता है। और जाहिर सी बात यह है कि ये जो टाइम एक चीज ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग के दौरान आपका टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा ना, आपका स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा होता है। अगर मान के चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपका 30 पॉइंट का यदि एसएल बनता है, तो यही मान के चलिए कि यदि वही 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा तो आपका 100 पॉइंट का एसएल बनेगा। अगर वही 1 घंटे का होगा तो 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, यानी जितना लंबा टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। टाइम फ्रेम क्या होता है ये चीज भी आपको मैं बता दूं। टाइम फ्रेम ये होता है, जैसे हम लोग जब चार्ट देखते हैं, जब मार्केट चलता है तो मार्केट में कुछ कैंडल्स बनते हैं, मार्केट में कुछ कैंडल्स बनते हैं और इस एक कैंडल को बनने में जो टाइम लगता है, अब ये कैंडल जो है जब आप चार्ट देखिएगा ना तो ये 1 मिनट में भी बनता है, 2 मिनट का भी बनता है, 3 मिनट का भी बनता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, या आप जो भी रेंडम आप टाइम डाल सकते हैं, या 30 मिनट, या फिर 1 घंटा, या फिर 1 दिन, ऐसे ये बनता है। यानी ये एक कैंडल यदि 1 मिनट का बन रहा है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट का बन रहा है तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 4 मिनट का बन रहा है तो 4 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का बन रहा है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो टाइम फ्रेम जितना बड़ा रहता है आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क उतना ही बड़ा रहता है। डिपेंड करता है कि आपका अनुभव क्या है मार्केट में। तीसरा आता है मोमेंटम ट्रेडिंग, यानी मार्केट में कब उछाल आएगा ये हम लोग प्रिडिक्ट करके, जो ये मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं ये प्रिडिक्ट करके रखते हैं कि मार्केट में कब बढ़िया उछाल आएगा, अचानक से मार्केट ऊपर चली जाएगी, कब मार्केट में गिरावट आएगा, कब मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो इस तरह की ट्रेडिंग ये जो है मोमेंट को कैप्चर करते हैं, इसलिए इन्हें मोमेंटम ट्रेडर कहते हैं। टेक्निकल ट्रेडर ये क्या होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट पे चार्ट पैटर्न देखते हैं कि चार्ट का मूवमेंट क्या है, चार्ट किधर जा रहा है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, वो फंडामेंटल ट्रेडिंग हो जाता है। डिलीवरी ट्रेडिंग होता है कि आज वो क्या किए, इन्वेस्ट कर दिए पैसा, 2 साल 4 साल 10 साल के लिए छोड़ दिए, डिविडेंड कमा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग बारी बारी से सीखेंगे लोग। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको समझने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप 1 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे लोग कि ये सारे ट्रेडिंग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग शुरू कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिससे आपको हर दिन का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।